अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 11 आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है थर्मोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट हीट के केमिकल रिएक्शन में हीट की क्या इन्वॉल्वमेंट है। केमिकल रिएक्शन और हीट का रिलेशनशिप एक तरह से कि केमिकल रिएक्शन में हीट किस तरह से रिलीज़ होती है, किस तरह से हीट केमिकल रिएक्शन में यूज़ होती है, कैसे हीट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है, कैसे वर्क डन में कन्वर्ट होती है। हीट के बारे में हम तमाम बातें इस चैप्टर में कवर करेंगे। स्टार्ट करेंगे चैप्टर को डेफिनेशन से, थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि एग्ज़ाम में भी आती हैं, उन टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन के। हीट की बेसिस पे हमने केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई किया है। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हीट इवॉल्व हो रही होती है, रिलीज़ हो रही होती है। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें हीट यूज़ हो रही होती है। तो इस बेसिस पे हमने केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई कर दिया है, उसे हमने पढ़ना है। इसके अलावा कुछ और आगे रिलेशनशिप्स आएंगी जिनको हम डिस्कस करेंगे, उनके कुछ फॉर्मूले आएंगे जो कि हमने पढ़ने होंगे। फिर लास्ट में एक लॉ है, हेसिस लॉ, जो कि हमने डिस्कस करना है। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हैं जो कि हम कवर करेंगे, और वो न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में भी लाजमी आते हैं। तो तमाम चीज़ों को हम इस चैप्टर के कवर करेंगे वन बाय वन। चैप्टर है हीट के बारे में, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर को हीट की डेफिनेशन से। हीट को समझेंगे, फिर आगे चैप्टर पर जाएंगे। हीट से पहले एक और टर्म है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि हीट और टेम्परेचर सेम है या फिर डिफरेंट हैं, और किस तरह से डिफरेंट है। तो हीट और टेम्परेचर दो बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स हैं। टेम्परेचर हमें बताता है कि एक बॉडी कितनी कोल्ड है और कितनी हॉट है। टेम्परेचर बेसिकली पैरामीटर है ये बताने के लिए कि एक बॉडी कितनी हॉट है और कितनी कोल्ड है। जैसे हम मेजरमेंट ले रहे होते हैं तो वहाँ पर यूनिट आती है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हमें क्या बताती है? जस्ट लेंथ बताती है कि इस चीज़ की लेंथ इतनी है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं वेट करने की किसी चीज़ को, तो हम केजी यूज़ कर रहे होते हैं, केजी या फिर ग्राम। वो हमें क्या बताता है? वेट बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इतना हैवी है, इतना लाइट है। तो इसी तरह से टेम्परेचर भी क्या है? एक यूनिट है, एक पैरामीटर है। कौन सी चीज़ मेजर करने के लिए? हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर करने के लिए। तो टेम्परेचर हमें क्या बताता है? सिर्फ ये बताएगा कि एक बॉडी कितनी कोल्ड है या कितनी हॉट है, बस। ठीक है, ये क्या है? टेम्परेचर है। अब हीट क्या है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी हम जब पढ़ते हैं, एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, अब एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। फिजिक्स में हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, कई तरह की एनर्जी होती है। तो हीट भी क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है। अच्छा, एनर्जी के बारे में एक और पॉइंट याद रखो कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। ठीक है, एनर्जी कभी भी न्यू बन नहीं सकती और कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लेकिन उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो वो लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, एनर्जी ख़त्म नहीं होगी बल्कि वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेगी। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी तो वो लाइट में कन्वर्ट हो गई, हीट में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह से एक एनर्जी अपनी फॉर्म चेंज कर सकती है, लेकिन वो कभी भी डिस्ट्रॉय या ख़त्म नहीं होगी। तो हीट की जब हम बात करते हैं, हीट भी क्या है? एनर्जी है ना, एनर्जी की एक फॉर्म है। तो हम देखेंगे आगे के हीट अपनी फॉर्म चेंज कर रही होगी, हीट किसी और तरह की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, हो सकती है। और एनर्जी के साथ साथ एनर्जी इटसेल्फ कन्वर्ट हो सकता है वर्क में। ठीक है, फिजिक्स में हम ये पॉइंट्स पढ़ते हैं कि अक्सर हम क्या कह रहे होते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है वर्क डन में। तो इस तरह से ये भी याद रखो साथ ही साथ कि एनर्जी अपनी फॉर्म्स चेंज कर सकती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, और एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है वर्क डन में भी। ठीक है, अब हीट को आगे देखते हैं। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म, एक तरह की एनर्जी है जो कि ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ट्रांसफ़र क्यों होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, उन दो बॉडी के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब किस डायरेक्शन में हीट का ट्रांसफ़र होगा? फ्रॉम अ बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर। ऐसी बॉडी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, उससे हीट ट्रांसफ़र होगी उस बॉडी में जिसका टेम्परेचर कम है।
और कब तक हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस होता रहेगा? जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता तब तक हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी, और जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस रुक जाएगा। हीट और टेम्परेचर समझ आ गया। अब हम जा रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री की तरफ। ठीक है, देखो हीट की इन्वॉल्वमेंट केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा है। हम अक्सर ऐसे रिएक्शंस पढ़ रहे होते हैं जहाँ पर हम रिएक्टेंट को बर्न कर रहे होते हैं। बर्निंग का प्रोसेस हम पढ़ते हैं, कंबस्शन रिएक्शन पढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जहाँ पर हम अपने रिएक्टेंट्स को इग्नाइट कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जहाँ पर हमें रिएक्टेंट्स को हीट करना होता है। हीट अगर हम ना करें तो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हीट भी करना पड़ता है हमें कुछ रिएक्टेंट को। तो कई ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जहाँ पर हमें हीट की नीड होती है। ये वो प्रोसेस है जहाँ पर हम हीट दे रहे होते हैं। ठीक है, हम हीट दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस भी होते हैं, केमिकल प्रोसेसेस, जहाँ पर हीट निकल रही होती है। हीट क्या होती है, उन प्रोसेस में हीट इवॉल्व हो रही होती है, हीट रिलीज़ हो रही होती है। तो हीट के इन्वॉल्वमेंट केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि एनर्जी अपनी फॉर्म चेंज करती है। तो हीट एनर्जी जब हम प्रोवाइड करते हैं किसी मॉलिक्यूल को, तो हीट एनर्जी अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है। ठीक है, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी। इसी तरह से जब रिएक्शन में हीट रिलीज़ हो रही होती है तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, और हीट की फॉर्म में फिर वो रिलीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हीट अपनी फॉर्म्स चेंज करती है। अब थर्मोकेमिस्ट्री, अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करें तो फर्स्ट इसमें हमें क्या मिल रहा है, थर्मो मीन्स हीट, और सेकंड इसका क्या टर्म है, केमिस्ट्री। तो बेसिकली इस ब्रांच में या इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में हीट की इन्वॉल्वमेंट, कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन में हीट ट्रांसफ़र होती है, हीट इवॉल्व होती है, और किस तरह से हीट एनर्जी अपनी फॉर्म्स चेंज कर रही होती है। अब डेफिनेशन पे आते हैं जो बुक में गिवन है, द स्टडी ऑफ हीट ट्रांसफरेंस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज थर्मोकेमिस्ट्री। केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इस दौरान जो हीट ट्रांसफ़र हो रही होगी उसके बारे में पढ़ना, ये क्या कहलाता है, थर्मोकेमिस्ट्री कहलाता है। इसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, कितनी हीट ट्रांसफ़र हो रही है थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरे केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस में। ठीक है, जो बातें अभी हमने यहाँ पर की हैं कि कुछ प्रोसेस में हीट यूज़ होती है, कुछ में हीट इवॉल्व हो रही होती है। तो ये तमाम बातें पढ़ना, जिस ब्रांच में हम पढ़ेंगे उसे हम कहेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। ये हमें बताता है कि हाउ मच हीट रिलीज़ और यूज़, कि कितना अमाउंट हीट का एक केमिकल प्रोसेस में यूज़ हो रहा है, या कितना अमाउंट हीट एनर्जी का एक रिएक्शन में रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हीट अगर एक रिएक्शन में यूज़ हो रही है तो हीट आएगी कहाँ से, हीट आएगी इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट से हीट जाएगी सिस्टम में, मतलब जहाँ पर हमारा रिएक्शन हो रहा होगा। तो हीट ट्रांसफ़र कैसे हो सकती है, फ्रॉम इन्वायरमेंट टू सिस्टम हो सकती है, या फिर कैसे हो सकती है फ्रॉम सिस्टम टू इन्वायरमेंट। जब हीट रिलीज़ होगी तो सिस्टम से इन्वायरमेंट में रिलीज़ होगी, जब हीट यूज़ हो रही होगी तो इन्वायरमेंट से सिस्टम में हीट जा रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से हीट ट्रांसफ़र होगी। नेक्स्ट टर्म है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एक मैक्रोस्कोपिक साइंस है, मतलब एक ब्रॉडर टर्म है। थर्मोडायनेमिक्स को हम केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे होते हैं और फिज़िक्स में भी इसको हम पढ़ रहे होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री को अगर हम देखें तो थर्मोकेमिस्ट्री एक छोटा सा पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रॉडर टर्म है जिसका एक छोटा सा पार्ट है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स है क्या, ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्टडी ऑफ इंटर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, वर्क एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी हमने बात की कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है और एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है वर्क डन में। तो ऐसी ब्रांच साइंस की जिसमें हम इंटर ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्या लिखा है बुक में, इंटर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब
इंटर कन्वर्जन, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना। किसका कन्वर्ट होना? हीट, वर्क एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी हमने यही बात की कि हीट भी क्या है? एक फॉर्म है एनर्जी की। ये एनर्जी की एक फॉर्म कन्वर्ट हो सकती है एनर्जी की दूसरी फॉर्म्स में भी, और कन्वर्ट हो सकती है वर्क डन में भी, ठीक है, वर्क में। तो ये जो कन्वर्जन है इसके बारे में तमाम चीज़ें पढ़ना, ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा थर्मोडायनेमिक्स में। वो तमाम प्रिंसिपल्स जो इस कन्वर्जन में इन्वॉल्व होते हैं, तमाम चीज़ें, उसको हम किस में पढ़ेंगे? उसको हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। नाउ नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने चाह रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स, जिसमें नंबर 1 है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? फोकस ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहाँ पर हमारा रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं, पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन और कंसिड्रेशन। यूनिवर्स का वो पार्ट जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन हो, जहाँ पर हम अपना काम कर रहे हों, ठीक है, अंडर ऑब्जर्वेशन और कंसिड्रेशन, एंड सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग बाय रियल और इमेजनरी सरफेस। और वो पार्ट यूनिवर्स का सेपरेट हो हमारे सराउंडिंग से किसी सरफेस के थ्रू। ये सरफेस रियल भी हो सकता है या इमेजनरी भी हो सकता है। तो यूनिवर्स का वो पार्ट जो कि हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन हो और सेपरेटेड हो सराउंडिंग से बाय रियल और इमेजनरी सरफेस, उसे हम कहेंगे सिस्टम। एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, एक बीकर है, यहाँ पर एक सॉल्यूशन है जिसमें जिंक और HCl मौजूद है, यहाँ पे इनका रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर ये जो लिक्विड पार्ट है जहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, ये हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन है। इसी को हम ऑब्ज़र्व करें, इसी को हम कंसीडर करें, इसी को हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन से चेंजेस आ रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये पार्ट हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो इसे हम कहेंगे अपना सिस्टम। सिर्फ ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा, फोकस ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट आ जाओ, सराउंडिंग क्या है? एवरीथिंग आउटसाइड ए बाउंड्री ऑफ सिस्टम दैट अफेक्ट द सिस्टम और अफेक्टेड बाय इट। वो तमाम चीज़ें जो कि सिस्टम की बाउंड्री से बाहर हैं, वो आ जाएगी सराउंडिंग में, ठीक है। सिस्टम की एक बाउंड्री, अभी हमने कहा ना कि सिस्टम क्या होगा? सराउंडेड होगा एक सरफेस से, तो उस सरफेस के बाहर जो तमाम चीज़ें आएंगी वो क्या हो जाएगा? उसका सराउंडिंग हो जाएगा। इस सिस्टम का सराउंडिंग क्या होगा? ये इसका सराउंडिंग है, ये बाहर का पार्ट इसका सराउंडिंग है, ये भी इसका सराउंडिंग है, क्योंकि रिएक्शन इस जगह पर नहीं हो रहा, कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है। तो ये पार्ट फोकस ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो ये सिस्टम कहलाएगा। लेकिन इसके बाहर जो यहाँ पर स्पेस है, ये भी इसके सराउंडिंग में कंसीडर होगा, ठीक है। ये भी सराउंडिंग है, यहाँ पर बाहर ये भी सराउंडिंग है, सिर्फ ये सिस्टम है जो अंदर है। अब आ जाओ, बाउंड्री क्या होता है? आगे देख लो, दैट अफेक्ट द सिस्टम और अफेक्टेड बाय इट। मतलब क्या है कि सराउंडिंग सिस्टम को अफेक्ट कर रहा हो, ठीक है, सराउंडिंग सिस्टम को अफेक्ट कर रहा हो, या सराउंडिंग खुद सिस्टम से अफेक्ट हो रहा हो। अभी हमने बात की हीट एनवायरनमेंट से हमारे सिस्टम में आती है, सिस्टम से एनवायरनमेंट में जाती है। तो एनवायरनमेंट क्या है? वो सराउंडिंग में ही आता है। तो सराउंडिंग अफेक्ट होता है सिस्टम से, अगर हीट इवॉल्व हो गई, या अगर हम हीट दे रहे हैं तो एनवायरनमेंट की वजह से फिर सिस्टम हमारा अफेक्ट होगा। तो एनवायरनमेंट की वजह से सिस्टम भी अफेक्ट हो सकता है, सराउंडिंग की वजह से सिस्टम भी अफेक्ट हो सकता है, और सिस्टम की वजह से हमारा सराउंडिंग भी अफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, बाउंड्री क्या है? रियल और इमेजिनरी क्लोज सरफेस दैट सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। वो इमेजिनरी लाइन या सरफेस जो कि सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर रहा हो, उसे हम कहेंगे बाउंड्री। जैसे यहाँ पे ये जो बीकर की वॉल है, ये क्या कर रही है? सिस्टम को सेपरेट कर रही है सराउंडिंग से, तो बीकर की ये वॉल कहलाएगी बाउंड्री। ये 3 टर्म्स क्लियर हैं। एक पॉइंट यहाँ पर एक और याद रखो कि हर सिस्टम में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट होगा। जब भी हम सिस्टम की बात करेंगे, वहाँ पर कुछ मैटर या मास लाजमी मौजूद होगा, और उसकी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी स्पेसिफिक, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम पर। थर्मोडायनेमिक्स में हम 3 तरह के सिस्टम के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 ओपन सिस्टम, नंबर 2 क्लोज सिस्टम, नंबर 3 आइसोलेटेड सिस्टम। अभी हमने बात की कि सिस्टम में क्या चीज़ें होंगी। नंबर 1 मास होगा, नंबर 2 एनर्जी होगी। अब हमने ये देखना है कि सिस्टम में क्या मास कांस्टेंट है या मास चेंज हो रहा है, ट्रांसफ़र हो सकता है, या एनर्जी कांस्टेंट है या चेंज हो रही है। इस बेसिस पे हमने सिस्टम को
3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया। नंबर 1 है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होगा जिसमें मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, एक सिस्टम है, यहाँ से फॉर एग्जांपल मास एस्केप कर सकता है और यहाँ से एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इस सिस्टम को हम कहेंगे ओपन सिस्टम। ओपन है, बोथ मास एंड एनर्जी कैन ट्रांसफ़र। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एक बीकर है, इसमें हमने वाटर डाला और ये वाटर बॉयल हो रहा है। बॉयल हो रहा है इट मीन्स स्टीम बन रही है। तो इस सिस्टम में अगर हम देखें तो हीट ट्रांसफ़र हो रही है ना, यहाँ बर्नर से हीट आ रही है वाटर में, तो हीट ट्रांसफ़र हो गई, इन्वायरमेंट से हमारे सिस्टम में आ गई। इस सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, नंबर 1। नंबर 2 अगर हम देखें, जब वाटर को हीट मिल रही है तो क्या हो रहा है, स्टीम की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में वाटर यहाँ से एवापरेट हो रहा है। तो मतलब यहाँ से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है ये भी स्केप कर रहा है, मतलब यहाँ पे मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है। देखो, सिर्फ सिस्टम से बाहर जाने का मतलब ही ट्रांसफ़र नहीं है। अगर कोई चीज़ सिस्टम में एंटर हो रही है तो यहाँ पर भी मतलब है ट्रांसफ़र। ठीक है, सिस्टम में कोई चीज़ आ रही हो या सिस्टम से कोई चीज़ बाहर जा रही है, दोनों केस में हम कहेंगे ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर हीट सिस्टम के अंदर आ रही है और वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, सिस्टम से बाहर जा रहे हैं। तो मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है और एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा, ये सिस्टम कहलाएगा ओपन सिस्टम। अब अगर ओपन सिस्टम है तो इसकी बाउंड्री कैसी है, बाउंड्री इसकी ओपन है, तभी यहाँ से जो मैटर है वो एस्केप कर रहा है। और इसकी बाउंड्री है नॉन इंसुलेटेड, मतलब यहाँ से हीट भी ट्रांसफ़र हो सकती है। इंसुलेटेड अगर कोई चीज़ है मतलब वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर रही, अगर नॉन इंसुलेटेड है मतलब वो हीट को ट्रांसफ़र कर रही है। तो ओपन सिस्टम में क्योंकि हीट ट्रांसफ़र होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो इसकी बाउंड्री कैसी होगी, नॉन इंसुलेटेड होगी। और मैटर भी ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसका मतलब है बाउंड्री कैसी है, ओपन है। हमने दोनों के अकॉर्डिंग बात करनी है, मास और एनर्जी। ठीक है, अब नंबर 2 आ जाओ क्लोज सिस्टम पे। क्लोज सिस्टम पे ओनली एनर्जी ट्रांसफ़र, क्या हो रहा है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। अगर इसी चीज़ को हम क्लोज कर दें, यही बीकर हमने लिया, अब हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर एक लिड रख दी, इसके ऊपर एक कवर रख दिया, तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम में हीट ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, नंबर 1 एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। अब क्या यहाँ पर मास ट्रांसफ़र हो रहा है, नहीं हो रहा ट्रांसफ़र, क्योंकि हमने ऊपर से इसे कवर कर दिया है। अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये यहीं पर रहेंगे, ये इससे बाहर नहीं जाएंगे, दोबारा से ये कंडेंस होकर इसका पार्ट बन जाएंगे। तो अब मैटर इस सिस्टम से एस्केप नहीं हो सकता, तो यहाँ पर सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, मास या मैटर ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम की बाउंड्री कैसी होगी, सील्ड होगी, ऊपर से क्लोज होगी ताकि मैटर एस्केप ना कर सके। ठीक है, अब एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो रही है तो मतलब इसकी बाउंड्री कैसी है, फिर नॉन इंसुलेटेड है। नंबर 3 है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही मास ट्रांसफ़र होगा और ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। इसकी एग्जाम्पल में आता है थर्मोफ्लास्क। एक फ्लास्क है, इसकी बाउंड्री ऐसी बनी हुई है कि ये हीट को ट्रांसफ़र होने नहीं देती। तो ये जो सिस्टम हमारा है इसकी बाउंड्री सील्ड है, तो यहाँ से मास एस्केप नहीं कर सकता। ठीक है, सील्ड बाउंड्री है, मास ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। और इसकी बाउंड्री कैसी है, इंसुलेटेड है, ऐसे मटेरियल से बनी है जो कि हीट को ट्रांसफ़र होने नहीं देता। तो अब इस सिस्टम से हीट बाहर नहीं जा सकती और ना ही एनवायरनमेंट की हीट अंदर आ सकती है। तो इसका मतलब है कि इस सिस्टम में हीट ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहा, एनर्जी ट्रांसफ़र भी नहीं हो रही। तो ऐसे सिस्टम जहाँ पर ना ही मास ट्रांसफ़र हो ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो, उस सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इसकी एग्जांपल है थर्मोफ्लास्क। ठीक है, यहाँ पर हमने थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम को भी डिस्कस कर लिया है।